हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा बेस्ड है कोल्ड स्टोरेज पे। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है ये डिटेल से हमने रेफ्रिजरेशन में डिस्कस किया हुआ है आरएसी पे। तो आपने वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, और ये आपके एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि 2000 टन ऑफ पोटैटोज आर अवेलेबल एट ए टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि जो मास है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पहले कह रहा है मास ऑफ पोटैटो की बात कर रहा है। मास ऑफ जो पोटैटो है हम उसको लिख सकते हैं एम इक्वल टू कितना है, 2000 टन है। ये 2000 टन है। अगर इसे हम चेंज करें किसमें, केजी में, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 केजी। ओके, और जो टेम्परेचर है दिस इज द टी इनिशियल, वह कितना गिवन है, 30 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट हैज टू बी प्रिजर्व इन ए कोल्ड स्टोरेज एट टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। यानी टी फाइनल जो कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस है। तो पूछ रहा है हमारा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच रेफ्रिजरेशन इज नेसेसरी। कितना, हाउ मच जो हमारा रेफ्रिजरेशन है कितना होगा, यानी क्यू की बात कर रहा है, कैपेसिटी उसकी जो है रेफ्रिजरेशन कितना होगा, ये पूछ रहा है क्यू। और यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ द रेफ्रिजरेशन इज टू बी ऑब्टेन इन 3 डेज। ये टाइम दिया है कि इतने समय तक स्टोरेज होगा, कितना, 3 डेज तक। ठीक है, अगर 3 डेज तक है तो व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। सेकेंड पूछ रहा है कैपेसिटी की, कैपेसिटी कितनी होगी प्लांट की, कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो हमें ये सॉल्व करना है। ओके, और कैपेसिटी ऑफ प्लांट को हम किस में निकालते हैं, टीआर में निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं वन टू वन। किस तरीके से, देखो पहले हमें हीट को फाइंड करना है कि हाउ मच रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है। तो यहाँ पे जो हीट हमारी एक तरीके से टोटल हीट रिमूव होगी। अगर मैं बात करूं, टोटल हीट हमारी कितनी रिमूव होगी, टोटल हीट रिमूव कितनी होगी, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब यहाँ पे Q1 हम निकालते हैं तो Q1 इक्वल टू हम यहाँ पे लेंगे Q इक्वल टू एम सीपी और डेल्टा टी। अब m कितना है, 2000 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 10 की पावर 3। और जो सीपी है, यहाँ पे जो सीपी हम एज्यूम करेंगे, ठीक है, जो हम सीपी एज्यूम करेंगे, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो होगा 3.39 किलो जूल पर केजी केल्विन। और यहाँ पे लेटेंट हीट की हमें जरूरत पड़ेगी, तो एच एफ जी इक्वल टू हमने मान लिया 105 है। ओके, किलो जूल पर केजी एंड केल्विन। तो यहाँ पे हम सीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3.39। टेम्परेचर की बात आती है, ये हमारा क्या डिग्री सेल्सियस में, हम इसको चेंज करेंगे किसमें, केल्विन में। तो कितना हो जाएगा, 273 प्लस 3, कितना आ जाएगा, 303 केल्विन। नेक्स्ट 273 प्लस 2 कितना आ गया, 275 केल्विन। कितना समझ में आ गया होगा आपको, तो 303 माइनस 275 केल्विन, इतना समझ में आया। अब क्या करो, इसको सॉल्व करोगे कैल्सी से, तो ये निकल के आएगा 18984 एंड कितना, 040 किलो जूल। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1898 4 × 10 की पावर 4 किलो जूल। ओके, हमारा Q1 आ गया। अब हमें निकालना है Q2। तो Q2 इक्वल टू हम लेंगे इस जिसको लेटेंट हीट होगी वो हम लेंगे एम एच एफ जी। एम ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन पे गिवन था 10 की पावर 3। और जो है इसकी ये वाली जो लेटेंट हीट है वो कितनी होगी, 105। कहने का मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21, और ये होगा 40 और 10 की पावर 3 एंड किलो जूल। अब इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो जरूरत पड़ने वाली है, हमने लिख दिया 3 × 10 की पावर 4 किलो जूल। तो मैंने क्या बताया, जो टोटल हीट हमारी रिमूव हो रही है, हीट रिमूव्ड, हीट हीट रिमूव कितनी हो रही है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2।
और हमने देखो Q1 निकाल लिया है कितना 18984 इंटू 10 की पावर 4 अभी निकाला। और Q2 निकल के आएगा 121 एंड 000 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, अब इसको क्या करो, ऐड कर दो, कितना निकल के आएगा 39984 इंटू 10 की पावर 4 किलो जूल। ये आ गई हमारी रेफ्रिजरेशन कि कितना रेफ्रिजरेशन नेसेसरी होगा। समझ में आ गया? ये आ गया हमारा दोस्तों एक तरीके से पहला आंसर। समझ में आया हमें क्या फाइंड करना था। अब नेक्स्ट देखो पूछ रहा है उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है। कैपेसिटी पूछ रहा है। अब एक चीज यहाँ पे गिवन है कि जो प्लांट कैपेसिटी कितनी है 3 डेज है, तो इसको पहले थोड़ा चेंज करते हैं। देखो किस तरीके से डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ प्लांट। ओके, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। यहाँ पे देखो अब किस तरीके से इसको हम लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया कि यहाँ पे गिवन है 39984 इंटू 10 की पावर 4। ओके, और जो टाइम गिवन है कितना था 3 डेज था। अब 3 डेज है तो कितना होगा 72 आवर, 24×3 = 72। और इसको मिनट में चेंज कर ले रहे हैं, ये लोग हमने मिनट में चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा ये 9.255 इंटू 10 की पावर 4 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम कोई भी कैपेसिटी ऑफ द प्लांट निकालते हैं तो उसको टीआर में रखते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 1 TR इक्वल टू क्या होता है, पहले ही चैप्टर में इसको मैंने पढ़ाया था टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में। कितना होता है 210 किलो जूल पर मिनट, ये होता है। ठीक है, ये बेसिक ऑलरेडी मैंने क्लियर किया हुआ है पहले। तो हमें चाहिए क्या, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन चाहिए। तो हम कह सकते हैं टीआर इक्वल टू अगर हम निकालें तो टीआर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9.255 इंटू 10 की पावर 4 अपान कितना 210। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आएगा 440.71 टी और आर। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा कैपेसिटी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हमारा दोस्तों आंसर क्या आएगा और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि अगर आप दोस्तों आरएसी का कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो यूनिक सीरीज आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। आपको जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आरएसी का अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मिलेगा, आप वहां से दोस्तों पढ़ सकते हैं। थैंक यू।